पीर मुर्शिद का वजीफा था अल्लाह अल्लाह। छोटे थे हम तो आप जब आराम फरमाते तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आप जबान नहीं, कल्ब से अल्लाह की आवाज आया करती है। कल्ब से अल्लाह यानी जाकिर वही हुआ करता है कि वो आंखें बंद कर ले लेकिन उसका कल्ब जारी होता है। आप फरमाते हैं क्योंकि जब हम हाथ में दबाया करते थे उसके बाद जब बेटा का आंख बंद के लेकिन उसके बाद इस तरीके सांसों के अंदर अल्लाह की आवाजें आया करती है। मेरे पीर मुर्शिद हजरत के वालिद मोहतरम इस तरीके से तो आप फरमाते हैं जलवा बहर सू देखता हूँ, हैरत में गुम रहता हूँ, ऊँगता हूँ ना सोता हूँ, अल्लाह अल्लाह करता हूँ, गम हंसने का रखता हूँ, उन्हीं के गम में रहता हूँ, अल्लाह अल्लाह करता हूँ। उसके बाद फरमाते हैं कि रह कर एक दर्द उठा, ये सफर का मामला कि रह कर एक दर्द उठा। आपका लकब था शाया, नाम था सैयद असरार अली छोटे मियां सरकार बदायूं अलैहि रहमान, आपका पीर मुर्शिद का नाम, लेकिन आपका लकब जो था शायक था। फरमाते रह कर एक दर्द उठा, शायक आंसू भर लाया, हसन हुसैन का नाम लिया, उसने दवा का काम किया, ला इलाहा इल्लल्लाह माबूद फकत अल्लाह, हस्बी रब्बी अल्लाह नूर, मैं हूँ अकेला मंजिल दूर, मेरा तकिया खुदा रसूल, हसन हुसैन और अली बतूल, मेरा तकिया खुदा रसूल। दुरूद पाक पढ़ दीजिए। अभी आपने बड़े अच्छे अंदाज के अंदर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी शबाब आलम बरकाती साहब आपने समाप्त किया। आपने आपकी जिंदगी के थोड़ी झलक दी, थोड़ी आप मुझसे भी आपने जो वाक़या 242 बरोज पीर की के दिन आपकी विलादत अलमुक्त बहुत स्पीड बताता हूँ आपका सबक था। 4 साल 4 महीने में आपने हज़रत हुज़ैफ़ा शामिल रहमतुल्लाह बारगाह आलिया में इल्म के लिए बिठा गया, कई दिन तक वालिद की तफसीर बयान करते रहे। उस वक्त एक उलमाए किराम हैरत ज़दा है, मालूम ये हो रहा है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ा रहा रहेगा। उसके बाद में हातिब गैबी से हज़रत हुज़ैफ़ा शामिल को दुआ करते, अल्लाह ये बच्चा कौन हैगा। जब आपके हिफ्ज़ में जाकर अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं तो गैब से आवाज़ आती है, हाज़ा वली अल्लाह, ये हुज़ैफ़ा आगाह हो जाओ, ये अल्लाह का वली हैगा। बड़े अदब एहतराम के साथ पढ़ाते थे। 14 साल की उम्र शरीफ में आपने वालिदैन से इजाजत लेने के बाद में जब आपने मक्का मदीना के सफर किया आएगा, रास्ते के नहरें मिली, वहां पे आपने चिल्ला का शुरू कर दी। चिल्ला करने के बाद में 18 साल की उम्र शरीफ के अंदर आप बैतुल मुक़द्दस आते हैं। 2.5 साल तक हमसे दम किया करते हैं। 2.5 साल के बाद दादा वदीन मदाद जब वापस मक्का मदीना आते हैं, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया के अंदर आप चिल्ला का शुरू लग जाते हैं। उसके बाद हजरत मौला अली, सारे जाहिर से मालामाल फरमा देते हैं। 280 हिजरी के अंदर दादा वदीन अल्लाह ताला को जब हिंदुस्तान आने का हुक्म होता है, आप जब सफर करते समंदर के अंदर जब दीन की दावत देते हैं, उसके बाद में लोग आपसे इंतजार हो जाता है, आपको मारने की पिलानी देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहर आता है, वो जहाज एक जगह टकराता है, आपके मुरीदीन एक तख्ते पे होते हैं, आप एक तख्ते पे होते हैं। कई दिन के बाद जब आप तख्ते से उतरते हैं, शेर खम्बात गुजरात का वाक़या है, जब उतरते हैं आपको नहीं मालूम है मैं किसी मुकाम के ऊपर हूँ। अल्लाह की बारगाह आलिया के अंदर दादा अल्लाह पेश करते हैं, परवरदिगार आलम तेरे महबूब ने भेजा था, मौला मुझसे भूख और प्यास को शिद्दत कर दे, मौला लिबास हो गया है, गंदा हो गया है, मौला इन चीजों को मुझसे हटा दे, परवरदिगार आलम तेरे महबूब ने भेजा था, मौला तेरे महबूब का भेजा हुआ होगा, भूख से निगाह हो गया होगा, प्यास से निगाह हो चुका होगा, बोला असबाब पैदा कर दे, परवरदिगार आलम की बारगाह आलिया के अंदर हज़रत दादा वदीन मदाद ने अरीज़ा पेश किया था। आप फरमान रहेंगे, उसके बाद गैब से 2 शख्स आते हैं, सलाम अरीज़ा पेश करते, अस्सलाम वालेकुम या वदीउद्दीन, सलाम पेश किया जाता है। वदीउद्दीन आप फरमाते हैं कौन हो, उनमें किस जगह पे हो, मैं नहीं जानता कहाँ हूँ। कहे वदीउद्दीन आज अल्लाह रब्बुल आलमीन बारगाह आलिया ज़मीन व आसमान में तुम्हारे नाम के चर्चे हैं। हदीस पाक में आता है जो बंदा नफ्स के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है,
अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों में ऐलान फरमाता है, ए जिब्रील मैं इस बंदे से राजी हो गया हूँ। आसमानों में ऐलान कर दो अल्लाह इस बंदे से राजी है। सातों आसमान में ऐलान होता है, जिब्रील अरीज़ा पेश करते हैं, मौला मैंने सातों आसमान में अरीज़ा पेश कर दिया, रब इस बंदे से मोहब्बत करता है कि आसमानी मखलूक तुम भी इससे मोहब्बत करो। जिब्रील को अल्लाह फरमाता है, जिब्रील सातों आसमान को कहा हो गया, सातों जमीन में जाओ। सातों जमीन में ऐलान कर दिया जाता है। हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में फरमान सुनने के बाद में ऐलान हो जाता है सातों जमीन आसमान के अंदर। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर और मेरी मखलूक से के सभी से मोहब्बत कर। जो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, दादा फरमाते हैं मुझे फिर ले जाएगा, मुझे फिर ले जाएगा। ले जाने के बाद ये सफरनामा जो आप समाप्त कर रहे हैं इसको मैं स्पीड में बता रहा हूँ, नहीं तो अभी इसी वाकये के अंदर अभी दादा मदार के चिल्ले के लिए बहुत घंटा 1.5 घंटा हो गया। इसको मैं बहुत स्पीड में लाया। अल-मुख्तसर आप फरमाते हैं उसके बाद में एक पहाड़ के ऊपर हम चढ़ने लगे, वहां पर एक महल नजर आने लगा। उस महल पे 2 पहरेदार खड़े थे, पहले सलाम के सलाम वलीउद्दीन मरहबा, उसके बाद दूसरा दरवाजा मिलता है अस्सलाम वालेकुम वलीउद्दीन मरहबा। हर जगह यही सदाएं लगा रहेंगे। ये कहता हूँ आए लोगों तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, मैं कौन सी जगह हूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब के हदीस कुदसी मालूम होता है बज रहा है आज भी टंका शाहीबाजार का, हर तरह दुनिया में है चर्चा शाहीबाजार का, सारी दुनिया से चले आते हैं परवाने के क्या क्या शिकंजे थे रोजा शाहीबाजार का, सारी दुनिया से कटे अल्लाह के हो गए। इसलिए ऊंचा है रुतबा शाहीबाजार, इसलिए ऊंचा है रुतबा शाहीबाजार का। आज सभी आसमान में तुम्हारे नाम के टंके बज रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा इंतजार कर रहेंगे। आप कहते हैं उसके बाद मैं गया पहाड़ के ऊपर, एक महल नमूदार था, महल के अंदर एक रोशनी आ रही थी, कोई वहां बैठा हुआ था, मुझे आवाजें लगा रहा था। जब मैं पहुंचता हूँ करीब मैं देखता हूँ मैं जिन्हें मदीने में उम्मत खजरा के अंदर छोड़ के आया था वही आका मेरा इंतजार कर रहेंगे। उसके बाद मुझे बुलाया जाता है, लिबास बदला जाता है, लोग लुकमे खिलाए जाते हैं, पानी पिलाया जाता है, मेरी आंखों में आंसू आते हैं, मैं अरीज़ा पेश करता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं बदियुद्दीन क्यों रोता है। आज बदियुद्दीन अपनी किस्मत में रश्क कर रहा है, आज बदियुद्दीन किस्मत में रश्क आ रहा है। ये कौन है मालिक मुख्तार आका मुझे अपने दस्तों से आज 2 लुकमे खिला चुका है, मेरा पेट भर चुका है, अब भूख और प्यास नहीं रहेगी। बदियुद्दीन अपनी किस्मत में नाज करता है। मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक के चेहरे पे फेरा, दादा मदार के चेहरे पे फेरा, फेरने के बाद में हजरत मौला ने कहा अली देख तेरा लाडले का चेहरा आज चांद से ज्यादा चमकता हुआ नजर आ रहा है, इसके चेहरे पे नाकाब लगा। हदीस पाक में आता है मेरे आका फरमाते हैं एक बंदा मेरी उम्मत में ऐसा होगा जिसके कोई ये ना कहेगा ला युशारिक इल्ला बिलसल फस्तीर, उंगली से हाथ से कोई ना बता सकेगा कि ये ऐसा था कि वैसा था कि जिसका चेहरा ऐसा था। का वजह कहा उसके चेहरे पे अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 नकाब लगा देगा, 7 पर्दे लगा देगा। तो आपके चेहरे पे एक के बाद 7 पर्दे मौला अली लगा दे गए, कहा और लगाओ और लगाओ। 7 नकाब लगाने के बाद में आपको वहां चिल्ला कशी के लिए आलिम बनाया गया, आमिल बनाया गया। उसके बाद मुसल्ला दिया गया, उसके बाद मुसल्ला दिया गया। मुसल्ला देने के बाद में कहा जब तुम्हें जरूरत हो, जब तुम्हें जरूरत हो जहां चाहो दुआ व मश्क पढ़ना, इस मुसल्ले में बैठना है, मुसल्ला तुम्हें ले जाएगा। दुआ व मश्क हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई थी। जब आप दुआ फरमाते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको नेमतें अता फरमाता था, मौजिज़े अता फरमाता। अल-मुख्तसर तो दुआ व मश्क आप 20 साल तक उसी शेर खंबात के उस मुकाम के ऊपर है। उसके ये वाकया 280 हिजरी का, 242 में विलादत है, 14 साल की उम्र में आप हिजरत फरमाते हैं। उसके बाद 280 हिजरी का हिंदुस्तान आते हैं और वो 290 हिजरी का वाकया तारागढ़ का 290 हिजरी का। और उसके बाद अल-मुअज़्ज़म में सफरनामा मुख्तसर बताना मकाम मदार आपको समझाना चाहता हूँ। आपने 12 से 12 साल के चिल्ले आपने 7 समंदरों में करे हैं, 7 समंदरों में
12-12 साल के चिल्ले दुआ मश्क पढ़ते थे। उसके बाद हर दुनिया के अंदर 7 समंदर है, 7 समंदर के बीच में जाकर के दुआ मश्क पढ़ के उस मुसल्ले में बैठ जाया करते थे। अब ना आपको भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना कपड़े पोसीदा हो रहे हैं। अल्लाह की बारगाह आलिया में दुआ की थी, बोला वो भूख से खत्म कर दे, वो प्यास से खत्म कर दे, ये लिबास बदलना अपना पड़े, ऐसा इंतजाम फरमा दे। 12-12 साल तक आपने 7 समंदर में चिल्ले किए हैं। उसके बाद 3.5 तवाफ पूरी दुनिया के दुआ मश्क पढ़कर करेंगे। 3.5 तवाफ दुआ और मश्क पढ़कर मुसल्ले के जरिए आपने किए हैं। ये दुनिया के अंदर तवाफ करना, दुनिया के अंदर ये रूहानियत के टावर लगाना, वजह क्या है? ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो निजाम था कायनात के अंदर, अब वलियों का सिलसिला आने वाला है, अब औलिया आने वाले हैं, लेकिन औलियाओं के लिए रूहानियत का फैज़ पहुंचाने वाला कोई तो टावर चाहिए। तो मदारी नामी टावर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर 3.5 तवाफ करवा करके